तो चलिए, आज तक ने किया स्टिंग ऑपरेशन और स्टिंग ऑपरेशन के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब हर चैनल को 7-7 महीने नहीं, रोज स्टिंग करना चाहिए। अब वो खुद चाहते हैं कि जनता स्टिंग करे। तो ये सरकारी स्टिंग के बारे में जो हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जारी किया है, आइए वो पहले आपको सुना देते हैं। दिल्ली भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर जारी किया उन्होंने 011-273-57169 और कहा है कि हर नागरिक का हथियार होगा उसका मोबाइल, करिए रिकॉर्ड और फिर हम करेंगे कार्रवाई। फोन नंबर हेल्पलाइन नंबर है, कंप्लेंट नंबर नहीं है। ये इसको थोड़ा सा समझ लें। ये आपकी मदद करेगा, समझाएगा, एडवाइस देगा। ये एडवाइजरी नंबर है कि स्टिंग कैसे करना है। लेकिन आप उस पर कंप्लेन नहीं कर सकते। आप उस पर ये नहीं कह सकते जी मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा, मेरे से पैसे मांग रहे हैं। आपको तो पहले तो ये नंबर नोट कर लीजिए 011-273-57169 169। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं 011-273-57169। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें एक हफ्ते के अंदर हम एक सिंपल 4 डिजिट नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं। 011-273-57169। ये सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक काम करेगा नंबर। 011-273-57169। ये काम ऐसे करेगा कि कोई भी जब फोन करेगा नागरिक, तो उसका नाम, तो ये सीधे किसी कॉल सेंटर पे जाएगा। उसका नाम, उसका फोन नंबर और वो क्या कह रहा है नागरिक, ही रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से एक एडवाइजर का फोन वापस जाएगा नागरिक को, और उस नागरिक को एक्सप्लेन करेंगे कि आप स्टिंग कैसे करना है आपको। जो स्टिंग वो करेगा वो भी सपोर्टिव एविडेंस काम आएगा बाद में कोर्ट के अंदर। तो उसको वो समझाएंगे कि जब आप उससे बात करो तो आप उससे बात करना क्या काम के लिए वो पैसे मांग रहा है, कहां पे पैसे डिलीवर करने हैं। ये सारी चीजों की रिकॉर्डिंग वो करें। ये सारी चीजें वो एडवाइजर जो हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के, वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। जब उसका स्टिंग ऑपरेशन कर ले नागरिक, जब स्टिंग ऑपरेशन कर ले तो वो वापस वो एडवाइजर उसको अपना पर्सनल नंबर देगा, उस पर फोन करेगा। जब वो तैयार हो जाएगा स्टिंग के साथ, तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से फिर फोन आएगा कि आप इतने बजे आ जाइए और आपके साथ मिलके हम ट्रैप, फिर वो जो नोट के ऊपर पाउडर वगैरह लगाते हैं वो सारा वो लोग तैयार करेंगे। ये नंबर सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है। ट्रेन किया जाएगा जो भी उस पर फोन करेगा उसे, और उसे बताया जाएगा। एडवाइजर आपको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से वापस फोन करेगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपका रुख करते हुए सीधे, कितना कारगर ये साबित होगा, जरा ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर शुरू करते हैं। अखिलेश जी। अंजना, जो भी करप्शन के लिए स्टेप उठाए जाएं किसी भी सरकार के द्वारा, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज ये प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, ठीक है, मैं आपको बताऊं, इससे तगड़े तरीके से हिंदुस्तान के हर विभाग का, चाहे सीबीआई हो जहां भी करप्शन है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एलआईयू हो, चाहे विजिलेंस हो, सबके नंबर हैं। सबके विभागों के तरफ से महीने में 2-3 बार हम लोगों के भी मोबाइल पे एसएमएस आते हैं कि ये नंबर है। स्टिंग की उसमें आवश्यकता भी नहीं है कि इस नंबरों पे आप कंप्लेंट करिए। अब कंप्लेंट पे जांच होती है। अगर आप ट्रैप कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो तैयार रहते हैं, ट्रैप करके देते भी हैं। ये नई चीज नहीं है, ये तो घिसी पिटी चीज बता रहे हैं, लेकिन करें, हम स्वागत करते हैं। ठीक है, इन सारे विभागों का है। दूसरी बात, उसमें आपको एक रिकॉर्डेड स्टिंग टेप करके भी ले जाना नहीं पड़ता है। ये है, लेकिन महत्वपूर्ण असली चीज ये है कि कोई व्यक्ति कहे कि हमसे ये घूस मांग रहा है। इन विभागों, ये विभाग भी कार्रवाई करते हैं, ये भी शुरू कर रहे हैं, तो बना नहीं ना अखिलेश जी, फिसड्डी साबित हुए। जितने नंबर्स पहले से थे फिसड्डी साबित हुए। अंजना, सर, क्या आपको लगता है जो जनता सड़कों पर उतरी, नहीं, जो भ्रष्टाचार का सामना सुबह से शाम तक करती है, नहीं, नाहक इन्हें क्रेडिट देने का प्रयास। नहीं, क्रेडिट नहीं, मैं शाजिया अल्वी के पास जा रही हूँ। एक सेकंड रुकिए, शाजिया अल्वी के पास जा रही हूँ। नहीं, शाजिया अल्वी जी, मेरा सीधा आरोप है आप पर। एक सेकंड, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें। ठीक है, जल्दी से बोले। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें। ठीक है, जल्दी से बोले। ये है ऑलरेडी, ये करें, हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये नहीं कि बड़ी नायाब चीज इन्होंने कर दी। दूसरी बात, ये क्या उसका रॉ फुटेज देखेंगे कि बिना रॉ फुटेज कर देंगे?
और अब इन लोगों के भी एसएमएस आता होगा, आप पे भी आता होगा डिपार्टमेंटों के, अगर आपको कोई शिकायत है तो इस नंबर पे हमें मेल करें, फैक्स करें, मोबाइल नंबर भी आता है। एक बार मुझे शाज़िया अलमी के पास जाने दीजिए। ठीक है, शाज़िया अलमी के पास एक बार मुझे जाने दीजिए। शाज़िया अलमी जी, मेरा सीधा आरोप है आप पर, मेरा सीधा आरोप है कि आप लोग पॉपुलिस्ट मेजर्स एक के बाद एक उठाए चले जा रहे हैं। ये जो आप स्टिंग की बात कर रहे हैं, एक स्टिंग जिसका सामना आप लोगों ने किया, हर स्टिंग की फिर जांच करनी पड़ती है कि वो स्टिंग कहीं मैनिपुलेटेड तो नहीं है। ये जिस तरह से आप लोग बढ़ रहे हैं सिर्फ पॉपुलिस्ट बनने के लिए, प्रेशर में आकर ये जो एक के बाद एक कदम आप लोग अनाउंस कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पहले आरटीआई या फिर अन्य तरीकों से जो आगे पहल बन रही थी, उस सबको आप बहुत छोटा करते चले जा रहे हैं इसके जरिए? जी, आरटीआई अपनी जगह पे रहेगा और जो जन लोकायुक्त हमें बनाना है उसकी मांग भी अभी तक रहेगी। ये एक और तरीका दिया गया है सीधे सीधे नागरिकों को, क्योंकि मीनाक्षी जी सकपका गई तो उनको लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल का ये कदम भी जो है इतना बेहतरीन है और आम आदमी की ताकत को बढ़ाता है। उन्होंने उस स्ट्रिंग का जिक्र किया। उस स्ट्रिंग के बारे में हम बता दें कि हमने क्रिमिनल डेफेमेशन केस अनुरंजन झा और उनके साथियों के खिलाफ और उस चैनल के खिलाफ किया है और वो कोर्ट केस चल रहा है। हमने रॉ फुटेज इलेक्शन कमीशन से निकाली। मैं उस स्टिंग पर बहस नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल बहुत सीधा है, कितने स्टिंग्स को आप जांच पाएंगी? जो जनता स्टिंग करके भेजेगी, कितने स्टिंग को आप जांच पाएंगी? जैसे इलेक्शन कमीशन ने क्या निर्णय दिया, मैं कह रही हूँ आपसे, इलेक्शन कमीशन या फोरेंसिक साइंस लैब ने क्या निर्णय दिया? आपके कहने से वो काटे गए थे। इसके बारे में आप करा लीजिए, आप करा लीजिए ना। अरे मैं तो आपको पूरी नहीं चला रही। अंजना, मैं आम आदमी से केजरीवाल जी चला रहे हैं, इंसान के पास एक ताकत दी गई है। अंजना, मैं आम आदमी से एक सवाल करना चाहता हूँ। ठीक, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर, लेकिन हमें लगता है जो लोग परेशान है भ्रष्टाचार से, 20 लाख उनके पास एक मजबूत हथियार मिला है और ये अपने आप में बहुत ही स्वागत कदम है, क्योंकि आम इंसान की ताकत बड़ी है और जो तंत्र है, सरकारी तंत्र जो चलता नहीं है, जो राजनेताओं ने खराब करके रखता है, वो ताकत कम हुई है। एक नया हथियार, एक असला दिया गया है, एक और तरीका है। शाज़िया, लफाजी के आगे क्या, शब्दों के आगे क्या, शब्दों के आगे क्या? मैं जो आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। अंजना, मैं एक बात पूछूं, केजरीवाल ने बताया राखी बिरला का क्या, एक नंबर, एक एंटी करप्शन ब्यूरो का एक एडवाइजर, उसकी पूरी की पूरी राय, एक पूरा तरीका किस तरह से किया जाएगा, फिर छापामारी और उस पूरी बात की तफ्तीश। अखिलेश जी, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर जाएंगे। अखिलेश जी जल्दी से पूछे। हाँ। अंजना, हम ये जानना चाहते हैं, हाँ। जो सर्विस कंडक्ट रूल बुक में भी है, हाँ। कि जितने भी एम्प्लॉय होते हैं जिस दिन जॉब में आते हैं उस दिन से उन्हें अपना सब कुछ डिक्लेयर करना होता है और एक सर्टेन टाइम 2-3 साल के अंदर जो भी उनकी संपत्ति बढ़ रही है उसका डिक्लेरेशन डिपार्टमेंट में करना होता है। हाँ। क्या ये सरकार दिल्ली की जैसे पॉलिटिकल लोगों की सारी ये चीजें वेबसाइट पे होती हैं, ये अप टू डेट करके वेबसाइट पे दिल्ली की सरकार के सारे एम्प्लॉयज की डालेगी? करप्शन रोकने में ये बहुत बड़ा हथियार होता है, क्या ये सार्वजनिक करवाएगी? ये बताइए आपकी पार्टी। जल्दी से शाज़िया जी, सार्वजनिक होना चाहिए और कैसे ये तो रूल है, लेकिन आप क्या करेंगे? सही सवाल है आपका। तो नहीं, तो अगर रूल है तो उसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया गया? आप ही की तो सरकार थी। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। मीनाक्षी जी, ठीक है, और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो आप क्या कर रहे थे? मीनाक्षी जल्दी से, मीनाक्षी जी जल्दी से, मुझे ब्रेक पर जाना है। बोलिए मीनाक्षी जी। अरविंद जी खुद इनकम टैक्स में रहे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसे कितने भ्रष्ट इंस्पेक्टर्स को पकड़ा अपने कार्यकाल में, उसका नंबर बताएं, उसका ब्यौरा दे कि इन्होंने अपने स्टाफ पर क्या कार्रवाई की थी। जब ये मीनाक्षी जी ने एक सवाल उठाया था कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने खुद, जब वो एक IRS अधिकारी थे, तब उन्होंने किस तरह के कदम उठाए थे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। इस पर जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन जिस विषय पर हमने पहले से ये चर्चा तय की थी, जरा उस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मीनाक्षी लेखी जी, सीधे आपका रुख करते हुए, बीजेपी की तरफ उंगलियां क्यों जा रही हैं? अगर हमला हुआ है और इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल पर जब स्याही फेंकने का मामला हुआ था, वो आपके कहीं महाराष्ट्र का बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति निकला था, ये बीजेपी ही करवा रही है, ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्यों?
देखिए, अगर जो प्रशांत भूषण जी हैं, वो जो फाउंडर मेंबर है आम आदमी पार्टी के, हाँ। वो कुछ कहते हैं और आम आदमी पार्टी उससे अपना पल्ला झाड़ लेती है, तो वो व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं है, आप उनको तार जोड़ने की कोशिश करें तो वो बेबुनियाद है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ था, उसके बारे में हमने पता लगाने की कोशिश की थी। रलेगांव सिद्धि जो कि अन्ना जी का गांव है, वहां से वो व्यक्ति आता है। आज का जो हादसा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी से उसका कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका खंडन किया है और इस बात का भी खंडन किया है, साथ ही प्रशांत भूषण जी की बात का भी खंडन किया है कि इस तरीके की गैर जिम्मेदार हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी पत्थर मारने का काम कर रहा है जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है और गलत है, दूसरा आदमी देश को तोड़ने का काम कर रहा है और उस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, वो भी गैर जिम्मेदार और गैर कानूनी है। तो जहां पर दो गलतियां हो, हम किसी भी गलती के पक्ष में नहीं है और इस तरीके की भड़काऊ बातें कहने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि पूरा देश कश्मीर के मामले पर एकजुट है और उसमें किसी धर्म, किसी पंथ, किसी जाति का व्यक्ति हो, वो सब उसके मामले पर एक ही तरफ है। शाज़िया इल्मी जी, इस पर पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि वो उनकी निजी राय है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर कोई अपनी निजी राय रखे और वो भी जो कि देश के हर इंसान से जुड़ा है, जो इस देश की अखंडता से जुड़ा है, उस पर वो निजी राय रखे और आप वहां पर कोसती हैं कि वो दिग्विजय सिंह साहब कुछ और कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ और कहती है और आप खुद अपने अंदर इस तरह की परेशानी लेकर घूम रहे हैं, तो फिर क्या फर्क रहा? फिर आप भी मानिए कि हम ही उसी कुनबे के हैं। जी, और होता है, यशवंत सिन्हा ने भी न्यूक्लियर एनर्जी पे कुछ कहा था और बीजेपी ने कुछ कहा था, लेकिन जहां तक प्रशांत भूषण जी की बात है, उन्होंने कहा था संवैधानिक दायरे में लोगों की रायशुमारी के बारे में बात, जो कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने नकारी है। लेकिन एक बार भी किसी ने भी पार्टी में ये नहीं कहा कि कश्मीर एक अभिन्न अंग है भारत का और उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें लगता है दो चीजों को, ये सकपकाहट है, देखिए कुछ मिल नहीं रहा है तो किसी तरह से कूदने की, लपकने की तैयारी है कि कुछ पकड़ो, हंगामा करो, इनको डिस्क्रेडिट करो। तो प्रशांत भूषण ने कही ये बात और बहुत से लोगों को लगा वो सही नहीं है। अखिलेश जी की एक प्रतिक्रिया इस पर लेते हैं। अखिलेश जी इस पर बोलना चाह रहे हैं जल्दी से, क्योंकि वक्त की कमी है। शायद अखिलेश जी जल्दी। अंजना, अगर हमारी अखंडता के ऊपर कोई व्यक्ति निजी भी राय भी रखता है तो कितना खतरनाक है और कितना अक्षम्य है। बिल्कुल, हमारी अखंडता पे भी लोग निजी राय रखते हैं कि वो पाकिस्तान इस तरह से बातें करते हैं और उसको डिफेंड किया जा रहा है। अखंडता पे निजी राय नहीं रखी थी उन्होंने। नहीं, उन्होंने पहले जो इसके पहले जो बोला था, इसके पहले जो बोला था, जो पहला वाला, प्लीज सुनना सीखें, प्लीज सुनना सीखें। ऐसे मुद्दे पर निजी राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो बयान दिया था, जो पहला वाला बयान दिया था वो अखंडता पे थी। नहीं, एक मिनट पूरी बात में, जो पहला वाला बयान इनका था वो अखंडता पे थी। दूसरी बात, ये दोनों लोग भाजपा हो या आप पार्टी हो, ये भाषा और आचरण की मर्यादा खो देते हैं। आपसे भी अलग हटे हुए लोग दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग कर रहे थे तो ये लोग भी उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। कहीं भी राजनीति में हिंसा का स्थान नहीं है। राजनीतिक बातों का जवाब सिर्फ राजनीतिक तरीके और से। इतने बरसों के बाद हमारा लोकतंत्र यहाँ आकर नहीं अटक सकता। मीनाक्षी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क 2 लाइन में मैम प्लीज, जल्दी से। जी, मेरा सिर्फ ये कहना था कि जहां तक कश्मीर का मसला है, हाँ। उसमें पूरे देश की एक राय है और उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, 2011 में भी इन्होंने इसी प्रकार की बयानबाजी की थी, जहां प्लेबिसाइट की बात की थी, अभी रेफरेंडम की बात की थी और अभी जो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने रेफरेंडम किया, उसके मैंने आंकड़ों की बाकायदा पढ़ाई की और पाया।